बूढ़ा युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, नहीं बिटवा, यक्षिणी अब मर्दों को अपना शिकार नहीं बनाती है। युग पूछता है, क्यों बाबा, क्या यक्षिणी यहाँ से चली गई है जो अब वह मर्दों को अपना शिकार नहीं बनाती है? बूढ़ा युग के पास जाकर कहता है, वह गई नहीं है, शांत हो गई है। युग हैरान होके पूछता है, शांत हो गई है? क्या मतलब? बूढ़ा कहता है, मतलब ये कि आज से 13 साल पहले ग्रेवयार्ड कोठी में एक लेखक बाबू रहते थे। उस लेखक बाबू को ही यक्षिणी ने अपना आखिरी शिकार बनाया था। तुम्हें पता है, लेखक बाबू की किसी को लाश तक नहीं मिली थी। उनका कमरा पूरा खून से सना हुआ था। हर जगह पर खून ही खून था। दीवारों पर, किताबों पर, टेबल पर, हर जगह एक कोना ऐसा नहीं बचा था जहाँ पर खून न हो। ये बात सुनकर युग डरा नहीं बल्कि उदास हो गया। अचानक से उसकी आंखों में नमी आ गई थी। बूढ़ा इस अपनी बात को वहीं रोकता है और युग के कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, क्या हुआ बिटवा, लेखक बाबू के बारे में सुनकर तुम्हारा ये चेहरा उदास क्यों हो गया? युग दिल पर पत्थर रखते हुए कहता है, क्योंकि आप जिस लेखक बाबू की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता थे। बूढ़ा हैरान हो जाता है, क्या तुम लेखक बाबू के बेटे हो? युग कहता है, हाँ मैं उन्हीं का बेटा हूँ। बूढ़ा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, गांव वालों का कहना था कि उस यक्षिणी ने ही लेखक बाबू को मारा था। उसी दिन से उस ग्रेवयार्ड कोठी को बंद कर दिया गया था। कोठी के बंद होने के साथ साथ ही अमावस्या और पूर्णिमा को मर्दों के शिकार होने भी बंद हो गए थे। कुछ गांव वालों का तो ये भी कहना है, शायद लेखक बाबू के साथ संभोग करके उस यक्षिणी की हवस मिट गई, इसलिए वह शांत हो गई। युग कुछ सोचते हुए कहता है, पर जब हवस मिट गई थी तो उस यक्षिणी ने मेरे पिता को क्यों मारा? और आपने तो कहा था यक्षिणी अपने शिकार के साथ संभोग करने के बाद उसके शरीर में से खून चूस लेती है, तो फिर मेरे पिता का खून कमरे में हर जगह कैसे फैला?